વિજ્ઞાન વરદાન યા અભિશાપ ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વનો નિબંધ છે। विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान का युग, बिजली का जादू, यातायात और समाचार संबंधी सुविधाएं, मनोरंजन, चिकित्सा आदि क्षेत्र में युद्ध संबंधी आविष्कार, विज्ञान का उज्जवल भविष्य। आज का युग विज्ञान के आविष्कारों और सिद्धियों का युग है। बिजली की खोज विज्ञान की एक बहुत बड़ी सिद्धि है। बिजली आज हमारा भोजन पकाती है, कमरा बुहराती है, पंखा चलाती है, प्रकाश देती है। अनेक कल कारखाने उसी की शक्ति से चलते हैं। सचमुच बिजली का आविष्कार आज के युग में कल्पवृक्ष सिद्ध हुआ है। विज्ञान के यातायात संबंधी आविष्कारों ने विश्व को एकदम छोटा बना दिया है। रेल, मोटर, जलपोत और हवाई जहाज़ों के जरिए आज हम सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा बात ही बात में पूरी कर सकते हैं। समाचार या संवाद वहन संबंधी वैज्ञानिक आविष्कार भी अद्भुत हैं। टेलीफोन की करामत किसी से छिपी है और बेतार के तार, वायरलेस, संगणक आदि के द्वारा पल भर में विश्व के किसी भी कोने में समाचार भेजे जा सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान की देन महत्वपूर्ण है। सिनेमा विज्ञान की अनुपम देन है। इसका उपयोग रेडियो की भांति मनोरंजन के साथ शिक्षा के लिए भी होता है। दूरदर्शन द्वारा देश विदेश के दृश्य को हम देख सकते हैं। वीडियो द्वारा तो हम घर पर ही जब चाहे तब मनपसंद फिल्म या अन्य कार्यक्रम देख सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में वैज्ञानिक चमत्कारों ने आमूल परिवर्तन कर दिया है। आज अंधे को आँख विज्ञान के जरिए मिल सकती है। जरूरत पड़ने पर कृत्रिम अंग भी बैठाए जा सकते हैं। एक्सरे द्वारा शरीर के भीतरी भागों की छानबीन और इलाज संभव हो गया है। विज्ञान द्वारा अनेक असाध्य रोग भी साध्य हो गए हैं। नए नए प्रकार के हल, ट्रैक्टर, काटने छाटने के यंत्र आदि विज्ञान के कृषि विषयक आविष्कार हैं। विज्ञान के अन्य चमत्कारों में मुद्रण यंत्र मुख्य हैं। ज्ञान के प्रसार और प्रसार में इसके बहुत सहायता मिली है। सचमुच विज्ञान मनुष्य के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। विज्ञान के युद्ध विषयक विविध अस्त्र शस्त्रों के आविष्कारों ने विज्ञान को अभिशाप बना दिया है। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम भी विज्ञान की ही देन है। मनुष्य मात्र को नाम शेष कर देने वाली विषैली गैस भी विज्ञान के द्वारा खोजी गई है। सचमुच विज्ञान की सिद्धियों अद्भुत हैं। विज्ञान मानव जाति के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। केवल शर्त इतनी है कि इसका उपयोग मानव हित के लिए ही किया जाए। धन्यवाद।